4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप की उस नेशन एड्रेस को नहीं, पूरी दुनिया उसका इंतज़ार कर रही थी कि ट्रंप अपने समय अनुसार रात को 9 बजे और भारत के समय अनुसार 6:30 बजे क्या ऐलान करने जा रहे हैं। ट्रंप ने ना ईरान के अंदर ज़मीनी उतरने की बात कही है और ना लड़ाई से पीछे हटने की बात कही है। 2-3 हफ्ते की बात वो पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा था। गोया के वो ज़ायनिस्ट और यहूदी लॉबी जो है उसके पूरे के पूरे ट्रैप में वो है। वो पीछे हटना चाहता था, चूँकि अमेरिका के लोग सड़कों पर आ गए और बाकायदा उसको अपोज़ किया कि आप अमेरिका को किस ऐसी लड़ाई में डालना चाह रहे हैं जिसको अमेरिका डिज़र्व नहीं करता है। लेकिन ट्रंप की हिम्मत नहीं हो पाई है लड़ाई को बंद करने की। आखिरकार उसने कहा 2-3 हफ्ते के अंदर बड़े बड़े हमले होंगे और ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर प्लांट, सिविल हॉस्पिटल्स, ये तमाम जो लोगों से संबंधित चीज़ें उनको हम ख़त्म कर देंगे। अपने बयान में उसने कहा कि हम ईरान की एयरफोर्स ख़त्म कर चुके हैं। ईरान की एयरफोर्स कोई थी नहीं। ईरान की नेवी ख़त्म कर चुके हैं। ईरान की नेवी अगर ख़त्म कर चुका होता तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो ईरान के समुंदर के लड़ाकों ने, उनके लोगों ने कब्ज़ा कर रखा, उसको हटा चुका होता। कह रहा उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हम बंद करने जा रहे हैं और 2-3 हफ्ते लगेंगे, बड़े बड़े हमले होंगे और ईरान वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ईरान स्टोन एज में पहुँच जाएगा। ये पहले भी वो कह चुके हैं ट्रंप साहब। लेकिन अल मयादीन लेबनान का बड़ा अखबार है दोस्तों, उन्होंने उनके पूरे बयान को, पूरी दुनिया ने सुना है, उसके पूरे बयान को दरअसल थोड़ा सा देखा है कि क्या क्या कह रहे हैं वो। और अपनी उस बात में उन्होंने ये कहा कि फ्रांस को भी थोड़ा लताड़ा है और जनाब-ए-मन इंग्लैंड को भी थोड़ा लताड़ा है और कहा है कि ये लोग पीछे हट गए, वक्त आने पर इन्होंने साथ नहीं दिया है। इस तरह की उन्होंने बातों को कहा है। लेकिन बहरहाल एग्जैक्टली क्या शब्द बोले हैं वो मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूँ। हालांकि बहुत सारे दुनिया के अखबारों ने छापा, लेकिन अल मयादीन वहाँ चूँकि बराबर में लेबनान है, उसने इसको छापा है पूरा। वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखें आप, आपकी स्क्रीन पर है। कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आर नियरिंग कंप्लीशन जो है मतलब थोड़े बिल्कुल करीब हैं। उसने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो नियर कंप्लीशन है। ट्रंप ने अपने प्राइम टाइम एड्रेस में कहा। आगे ट्रंप ने कहा कि वो रिपीट कर रहे हैं बराबर कि ईरान की जो नेवी है और एयरफोर्स वर डिस्ट्रॉयड, ख़त्म हो चुकी है। देयर मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ वर डिप्लीटेड, उनकी जो मिसाइल हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन तेहरान जो है वो कंटिन्यू लॉन्च कर रहा है मिसाइल अनप्रेसिडेंटेड रेड टूवर्ड्स यूएस इसराइल एसेट इन द रीजन। जब ट्रंप साहब ये बात कर रहे थे उस समय ईरान इसराइल पर बाकायदा मिसाइलें मार रहा था। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा जब कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हॉर्मुज़ जो है वो अपने आप खुल जाएगा। अरे पहले भी खुला हुआ था, आप लोग वहाँ बीच में आए तो बंद हो गया। ट्रंप ने क्लेम किया कि उनके मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गोइंग टू कंप्लीटेड वेरी शॉर्टली, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। यूएस मिलिट्री विल अटैक हार्ड ओवर नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स। अमेरिका की जो आर्मी है वो बड़ा हार्ड अटैक करेगी 2 या 3 हफ्तों के बारे में। यही बात उन्होंने पहले भी कही थी। वर्थ नथिंग दीज क्लेम, ये जो क्लेम्स हैं ट्रंप के, अखबार लिखता है कि ये बिल्कुल बेकार हैं। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट वीक पहले दिन से यही बात कह रहा है। दीज क्लेम जो है को यूएस नेवी रिमेन्स इनकैपेबल क्रॉसिंग, यूएस की जो नेवी है वो इनकैपेबल है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कब्ज़ा करने पर। यूएस की जो एयर फोर्सेस है वो बराबर स्ट्रक कर रहे हैं ईरान पर। ईरान के जो मिसाइलें कंटिन्यू हैं रेन डाउन यूएस इसराइली बेस एंड रीजन। ईरान के भी बराबर हमले वो कर रहे हैं। अब देखें दूसरी खबर एक और। जब ट्रंप साहब ये बात कर रहे थे तो ईरान पर क्या हो रहा था, ईरान ने एक इंटरसेप्ट कर लिया इसराइली ऑर्बिटर, जो कॉम शहर है ईरान का, वहाँ पर उन्होंने उसको इंटरसेप्ट कर दिखाया। उसकी वीडियो भी आई है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले बराबर हैं और हिजबुल्लाह, प्रोफेसर मरांडी हैं ईरान के, उनका कल इंटरव्यू में छपा अल मयादीन में, उन्होंने कहा कि वाई ईरान इज़ डन प्लेइंग। उसने, ईरान ने पुरानी किताबों के मुताबिक जो लड़ाई है उसको बिल्कुल उलट जा करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्ज़ा क्यों किया है। उसकी वजह यह है कि गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया चूँकि उनके वहाँ बेसेस हैं और इस बात का जवाब लड़ाई ख़त्म होने के बाद उनको देना पड़ेगा। मरांडी ने और कहा कि ईरान जो है वो यकीन नहीं करता है वर्ड कमिंग आउट ऑफ द यूनाइटेड अमेरिका की बातों पर, कॉलिंग किसी एग्रीमेंट पर, और किसी भी तरह का ज़मीनी जब तक चेंजेस नहीं होंगे वो यकीन नहीं करता। ईरान कैन नॉट एक्सेप्ट एनी एश्योरेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन पीस ऑफ पेपर। अमेरिका की तरफ से कोई भी एश्योरेंस उनके लिए कागज़ का टुकड़ा है। ट्रंप का जो सिग्नेचर है उनके लिए वर्थलेस है, कोई मतलब नहीं रखता है। ये ईरान का मौक़िफ़ बयान करते रहते हैं। इधर देखें आप, 72 इसराइली जो हैं फ़ौजी
वो इंजर्ड हो गए पिछले 24 घंटे में। ईरान की इजरायली मीडिया ने बताया कि 72 इसराइली इंजर्ड हैं पिछले 24 घंटों में, चूँकि बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए थे ईरान और लेबनान की तरफ से। तेल अवीव के अंदर सायरन बज रहे थे अंडर हैवी कंटिन्यू फायर, चूँकि 10 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है लॉन्च किए गए मिनट ड्यूरिंग 1 बैरेज अलोन। एक बैरेज में, हर मिनट बैरेज वहाँ मारी जा रही है। अटैक वर नॉट लिमिटेड वन फ्रंट, एक फ्रंट से नहीं था, वो लेबनान की तरफ से भी हमला था। कई तरह से हमले चल रहे हैं दोस्तों। एक खबर और दिखा देता हूँ मैं आपको। सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली अपना जो एक्सपोर्ट था वो 50% मार्च में ख़त्म हो गया, चूँकि रास्ता ही नहीं बचा है। ये स्पोक्स पर्सन है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ईरान पार्लियामेंट के, इब्राहिम राजाई। इन्होंने डिसमस किया है इस बात को लेकर के यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ये कह रहा है कि ये ट्रम्प को बोला, ट्रम्प नॉनसेंस इज़ नॉट वर्थ पेइंग अटेंशन टू। इसकी बातों पर कोई ध्यान मत दो, क्योंकि जब शुक्रवार आता नया बयान दे देता, मंडे आता तब नया बयान दे देता, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए काम करता है। या अमेरिका का राष्ट्रपति ना हो करके ये तो सेंसेक्स का दलाल नज़र आता है, ऐसा लोगों का कहना है। ट्रंप ने कहा कि उनने क्लेम किया कि ईरान ने अप्रोच किया था उन्हें कि बाद फीस सिफार के लिए बात की जाए। उसने कहा बेवकूफ़ी और झूठी बात है, हॉर्मज़ स्टेट ओपन है, फ्री है और क्लियर है। उसने कहा कि क्लियर है, ऐसा भी नहीं है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ काम बनेगा। खबर देखें एक और, ये पहली बार हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान की तरफ से एक नई तरह की मिसाइल मारी गई है, इसका डी। ये नया तरीका का लॉन्च है। अभी ईरान ने तो नए बयान वो चीज़ें लॉन्च नहीं की है। ये ईरान की तरफ से जो बयान है प्रवक्ता का वो आया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट है कि ईरान ने रिक्वेस्ट की थी सीज़ फायर की, फॉल्स एंड बेसलेस। ईरान ने डिनाई किया है क्लेम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड का कि हमने रिक्वेस्ट की। वो सीज़ फायर की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि साहब आप आकर के सीधा सीधा हमसे एक ऐसा मुआहदा कराएं जिसके अंदर दुनिया के लोग गारंटी दें। कुछ और ख़बरें हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले 4-5 दिन में जो ट्रंप ने अपने सोशल साइट पर लिखा था ना, लगभग वही बात आकर उसने कही है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने आकर कहा कि ट्रेन और बस का इस्तेमाल करें, चूँकि आने वाला वक्त जो है हॉर्मुज़ की वजह से बड़ा सख्त आने वाला है। भारत के लोगों को भी सोचना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि ईरान ने जो है ट्रंप को मिडिल फिंगर रिजेक्ट कर दिया ऐसी सब तरह के नेगोशिएशन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि यूएस इंटेलिजेंस ने कहा कि ईरान की जो गवर्नमेंट है इज़ नॉट करंटली विलिंग टू इंगेज सब्सटेंशियल नेगोशिएशन ओवर एंडिंग द यूएस इसराइली वॉर। किसी भी प्रकार की वॉर को ख़त्म करने का किसी प्रकार का प्रपोजल नेगोशिएशन ख़त्म कर दिया ईरान ने। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल हुआ, फॉक्स न्यूज़ हुआ, ये मानकर चलो ये ट्रंप के माउथ पीस है, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसकी खबर बड़ी रिलायबल रहती है। ईरान इस बात का यकीन करता है कि उसे अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगा, डज नॉट हैव एक्सीड टू अमेरिका डिप्लोमेटिक डिमांड्स, विलिंग टू कीप चैनल्स ओपन। उन्होंने कहा बाकी जगह से ट्रंप का बयान भी आया है, उसने कहा अगर मैं नहीं होता तो इसराइल भी नहीं होता। बताइए, इसराइल तो बहुत सालों से बना दिया गया था भाई ज़ायनिस्ट की वजह से, तुम्हारा क्यों वजूद थोड़ी ना है इसके अंदर। खैर, उन्होंने फ्रांस को और इंग्लैंड को भी लताड़ा है और बुरे हालात कर दिए साहब। एक ख़बर और देख लीजिए, शिप दैट वांट टू, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे हैं शिप, उनसे पूछा जा रहा है कि यूएन के अंदर पे करोगे या नहीं। खबर लगा दी है। लड़ाई दरअसल इसी की है। अमेरिका ने कहा कि हमारा 1% तेज़ गुजरता, हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, अगर वहाँ पर पेट्रो डॉलर हटकर पेट्रो युआन लग गया तो अमेरिका की हालत ख़राब हो जाएगी। जय हिंद।